मंत्री किरण रिजिजू ने संजय सिंह, सोनिया गांधी की लगाई क्लास। टेबल के ऊपर नाचने वाले संजय सिंह हमें डिसिप्लिन ना सिखाए। राहुल, सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरोस के बीच साठगांठ का मामला बेहद गंभीर। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अब संजय सिंह को सबक सिखाया। यूं कहिए कि संजय सिंह की जो आदत है कि हर चीज में वो बीच में टोकने लगते हैं, रोकने लगते हैं और दूसरे को अगर आप कहेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने लगते हैं, इसे लेकर अब किरण रिजिजू ने उनकी क्लास लगाई और ये कहा कि हमें डिसिप्लिन आप मत सिखाइए, क्योंकि आप टेबल पे चढ़कर नाचते हैं और टेबल पे चढ़कर आप क्या करते हैं यहां बैठे सभी लोगों ने देखा है। तो इसी के साथ साथ किरण रिजिजू ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच रिश्ते को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि ये बेहद ज्यादा गंभीर विषय है और इसे देश से जुड़ा हुआ मानते हुए, इसे कंसर्न मानते हुए सभी को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, संसद में कार्रवाई चल रही थी, इस दौरान रिजिजू जो है किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे, किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और इसी दौरान संजय सिंह उन्हें टोकते हैं। मना करने के बावजूद संजय सिंह दोबारा उन्हें टोकते हैं, जिसके बाद किरण रिजिजू उन्हें जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि आपने जो पहला तो रूल बताया है इस पूरे मामले के संदर्भ में, वो रूल आपने गलत बताया है और दूसरी चीज, आप हमें डिसिप्लिन मत सिखाइए। क्यों? क्योंकि आप खुद टेबल पे चढ़कर नाचते हैं, टेबल पे चढ़कर आप क्या करते हैं ये सभी को पता है। तो आप कृपया करके हमें डिसिप्लिन ना सिखाएं और आप हमें ये ना बताएं कि क्या चीजें और किस तरीके से करनी है। यानी साफ तौर पर यहां पर किरण रिजिजू ने संजय सिंह की बोलती बंद कर दी। उन्होंने संजय सिंह को यह बता दिया कि संजय सिंह जो बार बार हर किसी को रोकते टोकते रहते हैं, वो रिजिजू के सामने तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है और इस बात को उन्हें समझ जाना चाहिए, वो भी बेहतर तरीके से। तो ऐसे में रिजिजू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसकी काफी चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ तारीफ भी कर रही है कि किस तरीके से किरण रिजिजू ने अब इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो है रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रही हैं। लोग किरण रिजिजू का जो डील करने का तरीका है इसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संजय सिंह की उन्होंने बोलती बंद कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान किरण रिजिजू ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्ते को लेकर जो है उन्होंने इसे गंभीर बताया और यह कहा कि यह मामला संसद में भी उठ चुका है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस मामले में जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी उसके बारे में सोचना चाहिए। वो आरोप काफी गंभीर है, चाहे संसद सदस्य हो या आम आदमी, सभी को देश के लिए काम करना चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू और क्या कुछ कहते नजर आए, जरा एक बार आप खुद सुनिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हम हाउस चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह से हाउस चले, हम बिल्स भी पास करेंगे, कई मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दे आते हैं तो उसको हम लोग सदन में नियम के तहत उठा सकते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। उसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी तैयार रहे। इस बीच में जो संसद में मुद्दे उठते हैं, इसलिए मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको साफ साफ मैं कहना चाहता हूं। कुछ मुद्दे हैं, हम लोग एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी का सिद्धांत के मुताबिक, और कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पार्टी स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं,
उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। ये गंभीर मामला है। देश का खिलाफ कोई भी काम करता है तो देश एकजुट होना है। इसके लिए मुझे किसी को बोलने का, समझाने का, अपील करने का जरूरत नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आपने किरण रिजिजू को सुना, उन्होंने कहा कि हम एकजुट होने और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नियम के तहत कोई भी मुद्दा उठाया जाएगा तो हम उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि देश के सामने कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते हैं। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर अगर ये भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। यानी साफ तौर पर जॉर्ज सोरोस ने जिस तरीके का बयान दिया था कि वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, बिलियंस में पैसे खर्च कर रहे हैं, और इस बात को भी अब किरण रिजिजू ने भी सामने रखा है। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे पार्टी की राजनीति के रूप में नहीं देखते हैं। हमने कांग्रेस और अन्य दलों से कहा कि हम 13 और 14 दिसंबर और 16 और 17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर उनके नेताओं के भी भारत विरोधी ताकतों से संबंध पाए जाए तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें एकजुट होकर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ना ही चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक हुई रिपोर्ट में आरोप जो है गंभीर है। सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरोस के बीच साठगांठ की जो बातें उजागर हुई है वो बेहद गंभीर है। जॉर्ज सोरोस मामले के बारे में जो रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर सामने आई, उसमें आरोप जो है वो भी गंभीर है। चाहे संसद का सदस्य हो, आम आदमी हो, देश के लिए उसे काम करना चाहिए। और इस तरीके की जो ताकत है जो भारत के विरोध में है, जो भारत के विरोध में इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जो है काफी ज्यादा षड्यंत्र रचती है, ऐसी ताकतों से पूरी तरीके से एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। और देश प्रथम है, क्योंकि देश के बाहर हम सब एक है और देश के बारे में ही सोचना हमारा धर्म और कर्तव्य है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संजय सिंह की क्लास लगाई और ये कहा कि टेबल के ऊपर चढ़कर नाचने वाले हमें डिसिप्लिन ना सिखाए। तो साथ ही साथ किरण रिजिजू ने जॉर्ज सोरोस के मामले को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्ट के विषय में आप लोग पहले भी देख चुके थे। एक और गंभीर विषय प्रकाश में आया है। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जिनको जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेन जूंग हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। गंभीर बात है। एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं, आज सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। इस गंभीर विषय पे हम लोग सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। यद्यपि आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी देते हैं, और देश की तरफ से यह भी कहना चाहेंगे कि कम से कम आज के दिन उन्हें इस विषय के ऊपर अपने साथी लोगों से कहना चाहिए कि वो ईमानदारी से चर्चा होने दें। आज इस विषय पर हम सबका यह आग्रह था कि यह गंभीर विषय उभर कर सामने आया है। आप देखिए, इसके उपरांत यह फोरम काम क्या कर रहा है। अब आप देखिए, यह भारत के बारे में क्या कह रहा है। टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। यानी भारत में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। अब देखिए, पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है।
Islam means justice and justice means right. An interview with the cricketer legend and fiery social political activist Imran Khan. अब देखिए साहब, कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है? Prospects for peace, justice and independence in Kashmir. और इंटरव्यू किसका है? इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशान अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के थिंक टैंक का इंटरव्यू है। अब आप इसका रहस्य समझिए। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरस फाउंडेशन। अब द डॉट्स सीम्स टू बी कनेक्टेड एंड मिस्टर जॉर्ज सोरस इज द सेम पर्सन which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किस काम के लिए हो रहा है। आज तक भारत या विदेश के किसी भी धनी व्यक्ति ने ओपनली पॉलिटिकल एजेंडा के लिए धन देने की वह घोषणा नहीं की है और यह जॉर्ज सोरस ने किया है। इसलिए हम इस गंभीर विषय को उठाना चाहते थे, जिसके लिए नियम 267 के तहत नोटिस हमारी तरफ से था। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो मुख्य सचेतक हैं भाजपा के, वो थे। कविता पाटीदार जी थी। हमारी पार्टी के कई अन्य सांसद थे और इसके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी ने भी नोटिस दिया था और हमारे सहयोगी तमिलनाडु में जी के वासन जी, उन्होंने भी नोटिस दिया हुआ था। परंतु विपक्ष इसके ऊपर ईमानदारी से चर्चा नहीं चाहता है और इसलिए वो अपनी इन कारगुजारियों को छुपाने का जितना भी प्रयास कर ले, आज हम साफ साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस वी वांट अ क्लियर कट आंसर। थर्ड, इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है। जो उस दिन आपको अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था कि सलील शेट्टी, जो कि उनकी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ उनकी फोटो उपलब्ध है, जो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खंड खंड करने वालों के स्वप्न को साकार करने का यह प्रयास हो रहा है।